यहाँ फौलाद का जिस्म ही नहीं, फौलाद का हौसला भी बनता है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां पर रीटेक की गुंजाइश नहीं होती है। हमने आपने आजादी कैसे हासिल की ये तो पता नहीं चला, पर आजाद होकर घूमने का हक हमें यही लोग देते हैं। आज इन्हीं हीरोज के बीच एक खास हीरो आएगा जिनके साथ हम मुलाकात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। बस वर्दी बदलती है, हथियार बदलता है, न जज्बा बदलता है, न शख्सियत बदलती है। महेंद्र सिंह धोनी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आए हैं, इन सब के बीच के भी हैं, और ये जो जज्बा और जुनून है वो आपके अंदर शायद बचपन से है। आज यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है? It feels proud. As always is the case, whenever you go and meet the jawans, you feel proud about the fact. I think it's a proud moment for me today to come and meet the jawans. आप तो जानते ही हैं कि टीम इंडिया के कप्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया की जर्सी में कैप्टन कूल का तमगा पाए धोनी क्या मिलिट्री की वर्दी में भी उतने ही कूल हैं? मैदान पर रणनीति बनाने वाले धोनी क्या युद्ध नीति भी बना सकते हैं? लंबे लंबे छक्के मारने वाले माही क्या दुश्मन के छक्के भी छुड़ा सकते हैं? बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाने वाले माही क्या पैराशूट लगाकर उड़ सकते हैं? विकेटों के पीछे छलांग लगाकर कैच लपकने वाले माही क्या फैन जंप कर पाएंगे? Just give you a demo where they're going to fire from 3 positions: standing, kneeling and lying. यहाँ इन्हें बताया जा रहा है कि दुश्मन की तस्वीर पर किस तरह गोलियां उतारनी है। The total of 3 rounds in every position. Total of 9 rounds. That is what they will be firing now. Now get set go. धोनी इस वक्त निशाना लगा रहे हैं। सटीक निशानों से जो उनका मुकाबला है, यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि धोनी जो फायरिंग के शौकीन हैं, वो यहाँ पर इस बंदूक से किस तरह का निशाना साध पाते हैं। माही ने बंदूक तो मुस्तैदी से चलाई, अब रिजल्ट भी देख लिया जाए। Not bad. वाह, इनकी तो बाँछें खिल गईं। How many all 15 there? 15 तो हैं। धोनी ने लगाए 15 निशाने, मगर कमबख्त एक गोली टारगेट भटक गई, जैसे उनके गेंदबाज कई बार लाइन लेंथ भटक जाते हैं। ग्रुपिंग इज गुड, सो इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉलिड निशाने के बाद अब जरा फोटो शोटो हो जाए सॉलिड जवानों के साथ। आखिर उन्हें भी तो कुछ निशानियां चाहिए। अगला मोर्चा है 10 मीटर एयर पिस्टल रेंज। चलिए पहले तो निशाना लगाया जाए। नॉट बैड, एक ट्रेनिंग के हिसाब से ठीक है। इससे अच्छा मेरे से नहीं होगा ये। इस तरह की फैसिलिटीज़ के मैंने पहले भी देखी है। रांची में क्लोज टू रामगढ़, वहाँ पे भी पंजाब और सिख रेजिमेंट का है सेंटर। सो दे हैव अ फैसिलिटी लाइक दिस, जहाँ पे वो एकदम जो रॉ टैलेंट होता है उसको पिकअप करते हैं उनको, एंड दे गिव देम ट्रेनिंग। मगर जाते जाते धोनी इन निशानेबाजों में अपना वाला जुनून भर गए। नई ताजगी, नया मिशन। कुछ बाउंसर्स को डक करते हुए धोनी यहाँ तक आ पहुंचे हैं, मगर क्या वो कुछ और स्टंट आजमाएंगे? So we'll put on the leg first. Okay. धोनी का दिल असली फौजी हो गया है। ये बेहद खतरनाक इम्तिहान है, चूक की गुंजाइश नहीं है। खैर, फौलादी फिजा ने धोनी को निडर बना दिया है। बहुत मुस्कुरा रहे हो आप। क्या गड़बड़ है ये बताओ। सेट। सधे कदमों से सीढ़ियां चढ़ गए धोनी। अब जंप भी सधी होनी चाहिए। Basically like this, because out here is our reserve parachute.
So you're actually holding on to it. In case of emergency, you're supposed to pull it. So you land like this. Land with feet together, legs bent. MS Dhoni ready for fan test. Okay, action! Alone! Jump. Green on, go! Go, jump. राहत या खुशी? I think both. Of course, थोड़ी. Now you can jump out of an aircraft also. So I didn't stop. एक बार हिचकिचाहट हुई थी मन में? नहीं. I think यूनिफॉर्म का कमाल था. मैं तो यूनिफॉर्म उतनी. अब एयरक्राफ्ट से जंप करने के लिए तैयार है? क्वालिफाइड? No, I can go for training. फौज का काम सिर्फ गोला बारूद, जंपिंग, पैरा जंपिंग से ही नहीं चलता। ऐसा भी तो हो सकता है कि दुश्मन से निपटने के लिए सिर्फ शारीरिक बल का ही सहारा लेना पड़े। फिर कैसे निपटना होगा? यहाँ कुछ वैसी ही ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा आमना सामना हो जाने की सूरत में क्या करना हो, वही चीज धोनी सीख रहे हैं। दिखाओ और दो। इसे गला पकड़ते हैं। कैसे? ये पकड़ना, स्लप करना है। So he falls back to the same one. Yeah. Basics remain the same. He's controlling your situation. Very less energy you are using, but it's effective. Hitting your And, weak spots every time. And you are using the energy of the opponent to defeat him. कोशिश करूंगा याद रखने के लिए. आजा आजा जिंद शंख कुतले आज जड़ी वाले नीले आसमान की तले जय हो। आर्मी कैंपस में धोनी ने जितना भी वक्त गुजारा, एक एक पल ने उन्हें कुछ न कुछ सिखाया। कई वादे किए, कई इरादे जाहिर किए। अब थोड़ी बातचीत हो जाए, इसलिए धोनी सीधे रूबरू हो रहे हैं जवानों से। जय हो जय हो चख ले हो चख ले ये रात जहर है चख ले रख ले हाँ दिल है दिल आखिरी बात है लग ले काला काला जादू तेरा कोया काला जादू तेरा आजा आजा जिंद शामियान की तले आज जड़ी वाले नीले आसमान की तले जय हो। कविता में वीर रस होता है, लेकिन वीरता में ऐसी कला दिखेगी, वो उम्मीद कम थी। मुख्य अतिथि के सम्मान में हमारे बहादुर छाताधारी सैनिकों ने एक छोटा सा रंगारंग कार्यक्रम तैयार किया है। ए हसीवावर मोहनी है सुख कर मन दे कबहू न डरो सुख कर मन दे कबहू न डरो और सो जब चाहे लड़ो नीचे कर अपनी जीत करो नीचे कर अपनी जीत करो ए हसीवावर मोहे सर, आप को क्रिकेट के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले आप फुटबॉल में खेलते थे स्कूल लेवल में, आपको क्रिकेट के लिए कैसे आपका मन बना कि मैं क्रिकेट में? मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूँगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूँगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। स्कूल हमारा 1:30-1:40 तक ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी, तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं छाताधारी सैनिक दिव्यज्योति। लगे मन से मन की लगन लगे तुमसे मन की लगन लगने लगी तुमसे मन की लगन लगने लगी तुमसे मन की लगन लगने लगी
दिल तुम्हें ढूंढे, गली गली घूमे, दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन मन से नयन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। बहुत चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आप एसोसिएट होते हैं दोनों, लेकिन जब आप देश के युवाओं को देखते हैं तो आर्मी की तरफ वो आए, क्रिकेट की तरफ वो आना चाहते हैं आपको देखकर, लेकिन जब आप ये वर्दी पहनते हैं तो आपका दिल उनसे क्या कहता है? वेल एज आई सेड, मैंने बोला मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, बट अगर आप रियलिस्टिकली आज के कल्चर में देखें तो काफ़ी दूसरे प्रोफेशन हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग हैं जो दूसरे प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं कंपेयर टू गोइंग इनटू द आर्मी, बट एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी हैं हु वांट टू कम टू द आर्मी। सो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आपको यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे। हम सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आए, हमारे साथ डांस करें। अभी बताओ कौन सा गाना मतलब डांस करोगे? डांस से अच्छा मैं एक छोटा सा गाना गा दूँ? नहीं डांस और ठीक है, तो गाने के बाद डांस। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं पहली बार आया हूँ तो इस बार डांस नहीं करूँगा, जब मैं दूसरी बार आऊँगा ना तब मैं डांस करूँगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए। मुरारी, जिस जगह पर हम यहाँ पर आए हैं ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। ये सारी लड़कियाँ यहाँ पर जो सीख रही हैं कि कैसे अपना भविष्य बना सकें। हेलो। ये सारी निडर लग रही हैं आप? एकदम निडर, इंडिपेंडेंट, ब्रेव, करेजियस। तो एकदम ऐसे इन सब में मुझे मर्दानी दिखाई दे रही है। सब अपने आप में ही मर्दानी है, सब एक रूप है। यूनिफॉर्म्स आप लोगों ने स्टिच की है ना? हाँ? ये क्या करते हैं आप लोग? स्टिच करते हैं फिर आर्मी लेती है आपसे? सेना का ये स्वरूप सराहनीय है। युद्ध और आतंक की लड़ाई से परे भविष्य निर्माण का ये मानवीय चेहरा। कितनी उम्र है? 16। ओह वाह, और क्या अच्छे हैं ये यूनिफॉर्म्स, फिनिश कितना अच्छा है, वाह। इनकी यही चीज है कि ये यूनिफॉर्म स्टिच करती है, मुफ्ती स्टिच करती है और आर्मी परचेज करती है, ताकि ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे छोड़ दे रहे हैं अधर में। जी जी जी, बल्कि आप वहाँ से आगे अगले कदम के लिए ले जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। रानी मुखर्जी के साथ हम आगे बढ़े कुछ और सैनिकों से मुलाकात के लिए, इन खूबसूरत पहाड़ियों का दुर्गम चेहरा देखने के लिए। किसी फिल्म स्टार को फिल्म के पर्दे पर देखना आम बात है, लेकिन यहाँ पर देखिए कमोवेश एक फिल्म सी ही चल रही है, वो भी प्राकृतिक परिस्थितियों में। यानी कि भारतीय सेना को जब एक ऑपरेशन करना होता है और अगर इसी तरीके के एक पहाड़ पर करना हो जहाँ पर दुश्मन वहाँ छुपा हो, जहाँ पर एक लाल झंडा आपको नजर आ रहा है, तो किस तरीके से भारतीय सेना उसमें हिस्सा लेगी वो दिखाया जा रहा है। सैनिकों की इस ड्रिल के जरिए युद्ध की स्थिति समझाने की कोशिश थी। बचत को ध्यान में रखते हुए पहले से चढ़ने का इशारा देता है। इस 70 mm की जगह हम रियल लाइफ 70 mm भी नहीं है ये, आई डोंट नो क्या mm है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा एक जायंट साइज पर्दा है और हम कुछ फिल्म का दृश्य देख रहे हैं। ये जो इनका ट्रेनिंग सेशन है, इट्स नो लेस देन स्टोरी टेलिंग। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रेनिंग। पहले इनको फर्स्ट स्टेज, क्योंकि ये उनको दिखाए यहाँ पे जो नए आते हैं डिज़र्ट से आ रहे या कोई दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहे, तो यहाँ पे आके वो लोग पहले ये देखते हैं, फिर यहाँ से वो जाते हैं दूसरी जगह जहाँ पे और भी स्टिफ रॉक्स हैं।
और वहाँ से फिर वो लोग फिर रात को ट्रेनिंग करते, दिन को ट्रेनिंंग करते, फिर बर्फ में करते हैं। यहाँ से विदा लेते लेते रानी की मुलाकात कुछ मर्दानियों से भी हुई। I love my फौज, I love my country. We are proud to be a part of this organization. और इसने हमें सब कुछ दिया है। और भी लड़कियाँ इंस्पायर हो, और भी IPS ज्वाइन करें, और भी आर्मी ज्वाइन करें, एंड हम सब जो मिलकर जो लड़कियाँ हैं, we'll bring a change in the society and we'll take action. मर्दानी से कम नहीं है। You're brave and you're fearless. और ये है हमारी जीती जागती, जो हम बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, करेजियस लेडी, आप हैं हमारी मर्दानी। सैनिकों से मुलाकात, सरहद से परिचय के बाद बारी थी कुछ जश्न की।